चैनल। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs। ये क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक नई हाइट तक ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो प्री फर्टिलाइजेशन दैट इज स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2020 के अंदर द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर। यानी हमसे पूछा गया कि कौन से प्लांट पार्ट के अंदर दो जनरेशन देखने को मिलती है, एक जनरेशन सेकंड जनरेशन के अंदर होती है, इनसाइड होती है। तो यहाँ पे देखा गया, पहले क्या लिखा गया देखिए, पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद टू मेल गेमेट्स, सीड इनसाइड द फ्रूट एंड एम्ब्रियो सेक इनसाइड द ओव्यूल। ओके तो इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे जो कंफ्यूज हो सकते हैं। एक्चुअली में अगर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो प्लांट किंगडम का दो पैराग्राफ के अंदर पोर्शन लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, उसको अच्छे से पढ़ते हो तो वहां पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बताया गया है। और वहां पे टोटल टू जनरेशन होती है। एक होती है आपको स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक होती है वो होती है आपकी डिप्लॉइड, और एक होती है आपकी गेमेटोफाइटिक, वो होती है हिप्लॉइड। ओके यानी डिप्लॉइड, स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक, हैप्लॉइड जो प्लांट्स के अंदर चलती रहती है। अल्टरनेट ऑफ जनरेशन का मतलब है गेमेटोफाइट से बनेंगे स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से बनेंगे गेमेटोफाइट। ओके तो यानी हमें यहाँ पर वो स्ट्रक्चर बताने जो डिप्लॉइड के अंदर हैप्लॉइड है। तो सबसे पहले देखिए पोलन ग्रेन जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, बट जो आपका एंथर होता है वो डिप्लॉइड होता है। तो सबसे पहले जो पोलन ग्रेन जो है वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड के अंदर है, मतलब गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट के इनसाइड में है, वन विद इन द अदर। सेकंड यहाँ पर देखिए एम्ब्रियो सेक जो होता है वो होता है आपका हैप्लॉइड, एम्ब्रियो सेक क्या होता है आपका हैप्लॉइड होता है। और यहाँ पर जो आपका ओव्यूल होगा, ओके जो यहाँ पर ओव्यूल होगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा कि हमारे यहाँ पर एम्ब्रियो सेक तो हो गया हैप्लॉइड और ओव्यूल हो गया हमारा डिप्लॉइड। तो यहाँ पर भी हो गया कि आपकी गेमेटोफाइटिक है वो स्पोरोफाइटिक के अंदर है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो ऑप्शन होनी चाहिए। अब देखिए 1 ओनली, 1 2 एंड 3, 3 एंड 4, 1 एंड 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1 एंड 4 जो वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो कर रहा है यहाँ पर। ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन भी नीट 2020 का है। इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक प्लेस बाय, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली के अंदर पोलिनेशन कैसे होता है, इंसेक्ट और विंड, वाटर करंट ओनली, विंड एंड वाटर, इंसेक्ट एंड वाटर। एक्चुअली में नाम तो यहाँ पर वाटर वाटर आता है, बट एक्चुअली में यहाँ पर जो पोलिनेशन होती है वो वाटर के थ्रू नहीं होती है। यहाँ पर जो पोलिनेशन होती है वो इंसेक्ट एंड विंड के थ्रू होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन है प्योर एनसीईआरटी बेस्ड। ओके नेक्स्ट हमारा नीट 2019 उड़ीसा स्टेट के लिए एग्जाम आता है, उसका क्वेश्चन है व्हिच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक इन एंजियोस्पर्म। यानी सबसे कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सेक कौन सा होता है। ऑप्शन है टेट्रास्पोरिक विद 1 माइटोटिक स्टेज ऑफ डिवीजन, मोनोस्पोरिक विद 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, मोनोस्पोरिक विद 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन एंड बाइस्पोरिक विद 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। सबसे पहले आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं टेट्रास्पोरिक, मोनोस्पोरिक और बाइस्पोरिक क्या होता है। एक्चुअली प्योर एनसीईआरटी का बेस्ड ये है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। होता क्या है जब आपका मियोसिस होता है तो जो आपका मेगास्पोर मदर सेल होता है एमएमसी, वो टोटल 4 सेल्स बनाता है और उनमें से कितने एक्टिव रहते हैं, आपके केवल 1 एक्टिव रहते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं। तो जो 1 एक्टिव रहेगा तो उसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक, अगर 2 एक्टिव होंगे तो उसको बोलेंगे बाइस्पोरिक, अगर चारों के चारों एक्टिव होंगे तो उसको बोलेंगे टेट्रा, और अगर 3 एक्टिव होंगे तो उसको बोलेंगे ट्राइस्पोरिक। ये तो हो गया हमारा यहाँ तक क्लियर कि मोनोस्पोरिक वहां पर डेवलपमेंट होती है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीक्वेंशियल डिवीजन कितनी चलती है। अब आपको पता होना चाहिए 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस 8 बनानी है। तो हमारे पास सबसे पहले 1 हो गया, वहां पर जब चलेगी तो यहाँ से बन जाएंगे 2, फिर एक और चलेगी तो यहाँ पे बन जाएंगे हमारे पास 4, और 4 के अंदर एक और चलेगी तो हमारे पास टोटल बन जाएगी 8 न्यूक्लियस। तो यहाँ पर पहली माइटोटिक डिवीजन जो हो रही है वहाँ पे 2 बन रहे हैं, फिर सेकंड हुई यहाँ पे 2 से 4 बन रहे हैं, और थर्ड भी हमारे 4 से 8 बन रहे हैं। तो टोटल जो सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होगी वो 3 होगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से मोनोस्पोरिक विद 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं नीट 2019 उड़ीसा स्टेट के लिए है। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया के अंदर कौन सी पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेटेड अकर इन सबमर्ज्ड कंडीशन बाय वाटर, फ्लावर एमर्ज अबव द सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेटेड अकर बाय इंसेक्ट, फ्लावर एमर्ज अबव द वाटर सरफेस एंड पॉलिनेटेड कैरिड बाय विंड, मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करंट्स टू फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर। एक्चुअली में यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा मेल फ्लावर आर कैरिड बाय वाटर करंट्स टू द फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर। वेलिसनेरिया के अंदर कुछ इस टाइप से पॉलिनेशन होती है कि जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो वाटर करंट्स के थ्रू सरफेस ऑफ वाटर पे आते हैं और वहां पर फीमेल फ्लावर होता है, वहां से उनका होता है, तो वाटर के थ्रू ही होता है ये। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी नीट 2019 उड़ीसा स्टेट का है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगेमी एंड जीटेनोगेमी आर प्रिवेंटेड। इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके अंदर ना ऑटोगेमी देखने को मिलती है ना जीटेनोगेमी, केवल जीनोगेमी जो है वो देखने को मिलती है। व्हीट, पपाया, कैस्टर और मेज, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। पपाया के अंदर में जीनोगेमी देखने को मिलती है। ओके नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नीट 2018 का क्वेश्चन है पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग ए टेंपरेचर ऑफ। यानी हमसे लिक्विड नाइट्रोजन का टेंपरेचर पूछा है -120, -80, -196 या फिर -160। हमारा आंसर आ जाएगा -196 डिग्री सेल्सियस होता है लिक्विड नाइट्रोजन का टेंपरेचर। ओके नेक्स्ट हम 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल। तो पोलन एज फॉसिल को प्रिजर्व करने में कौन मदद करता है। पोलन किट, सेलुलोजिक, इंटाइन, ऑयल कंटेंट या फिर स्पोरोपोलेनिन। बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, पोलन को एज ए फॉसिल प्रिजर्व करने में मदद कर सकता है। विंग्ड पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन, यानी विंग्ड पोलन ग्रेन किसमें मिलेंगे, मस्टर्ड में, साइकस में, मैंगो में या फिर पाइनस के अंदर। एक्चुअली में जो पोलन ग्रेन के अंदर 2 लेयर होती है, इंटाइन एंड एक्साइन। जो एक्साइन लेयर होती है वो कुछ इस टाइप की होती है जैसे वहां पे विंग्स लगे हो, तो वो हमें दिखाई देता है पाइनस के अंदर। तो पाइनस के अंदर जो पोलन ग्रेन होती है उनको हम विंग्ड पोलन ग्रेन भी बोलते हैं। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्ड इनटू एन। यानी जो एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो एंजियोस्पर्म के अंदर किस चीज में डेवलप हो जाता है, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियो या फिर ओव्यूल के अंदर। तो वहां पे जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक, तो वो डेवलप होता है आपका एम्ब्रियोसेक के अंदर। ओके नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, यानी कुछ हमें अट्रैक्ट करना हो या फिर किसी को रिक्वायर्ड जो रिवार्ड देना हो वो किस पॉलिनेशन के अंदर देंगे, एंटेमोफिली, हाइड्रोफिली, क्लिस्टोगेमी या फिर एनिमोफिली।
जो विंड पोलिनेशन होती है, जो एयर के द्वारा पोलिनेशन होती है, उसको हम बोलते हैं एनीमोफिली। क्लिस्टोगेमी क्या होता है, जहाँ पे फ्लावर जो होता है वो बिल्कुल क्लोज होता है और कोई भी पोलिनेटर वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता है। और इसके अलावा हाइड्रोफिली होता है, जहाँ पे वाटर के थ्रू जो है वो पोलिनेशन की जाती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं अगर एनिमल्स के द्वारा की जाती है, वो होता है एंटेमोफिली। और एंटेमोफिली के अंदर क्या होता है कि अट्रैक्ट्स एंड रिवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं एनिमल्स को। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by, यानी ऐसा फ्लावर जिसके अंदर केवल सिंगल ओव्यूल है और बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है, वो किस उसमें पोलिनेशन कैसे होगी? बीज, विंड, बैट या फिर वाटर के द्वारा? तो वहां पर जो पोलिनेशन होती है वो विंड के द्वारा होती है। तो वहां पे जो पोलिनेशन होती है, जहाँ पे सिंगल ओव्यूल और मेनी इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होते हैं, वो विंड द्वारा पोलिनेशन होती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ए डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ, अगर एक डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट है तो वहां पे कौन सी चीजें नहीं होगी, कौन सी ऐसी पोलिनेशन है जो प्रिवेंट हो जाएगी? ओके, ऑप्शन है ऑटोगेमी, जीटेनोगेमी, जीटेनोगेमी एंड जीनोगेमी, क्लिस्टोगेमी एंड जीनोगेमी, ऑटोगेमी एंड जीनोगेमी। तो एक्चुअली में डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब है कि मेल और जो फीमेल आपके प्लांट्स हैं वो अलग अलग प्लांट्स हैं। ओके, तो जो मेल और फीमेल प्लांट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, तो वहां पर ना तो ऑटोगेमी हो पाएगी ना जीटेनोगेमी आएगी, ये दोनों ही प्रिवेंट हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, इन डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जीटेनोगेमी। ओके, जैसे पपाया एक एग्जांपल है। चलिए, इन मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म, ज्यादातर एंजियोस्पर्म के अंदर में क्या देखने को मिलता है? एग हैज ए फिलीफॉर्म अपैरेचस, देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल, रिडक्शन डिवीजन अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल एंड स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सेक। ज्यादातर जो एम्ब्रियो सेक होते हैं, सॉरी जो एंजियोस्पर्म होते हैं, उनके अंदर हमें रिडक्शन डिवीजन देखने को मिलती है, इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, तभी जाकर जो है वो आपका फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सेक बनता है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट है वो आएगा हमारा ऑप्शन सी, रिडक्शन डिवीजन अकर इन द मेगास्पोर। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। पोलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ, ये हम दोबारा करें, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली में पोलिनेशन कैसे होती है? वाटर के द्वारा, इंसेक्ट और विंड, बर्ड्स या फिर बेट्स के द्वारा? तो यहाँ पे एक्चुअल में नाम तो वाटर है बट यहाँ पे वाटर नहीं होता, यहाँ पे होती है इंसेक्ट और विंड के द्वारा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, नीट 2016 फेज 2 है। द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, यानी जो एक ओव्यूल होता है वो टेक्निकली किसके इक्विवेलेंट होता है? मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर मदर सेल या फिर मेगास्पोर ओनली? तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के इक्विवेलेंट होता है हमारा ओव्यूल। ओके, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज को सर्व एलर्जी, स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, टेपेटम हेल्प इन द डेसेंस ऑफ एंथर एंड एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो यहाँ पे जो टेपेटम लेयर होती है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, और जो आउटर 3 लेयर होती है, जो आपकी मिडल लेयर होती है और उससे बाहर वाली जो भी लेयर होती है, वो सब कुछ मदद करती है डेसेंस में, जबकि टेपेटम केवल नरिशमेंट में मदद करती है, डेसेंस में मदद नहीं करती है। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट लिखा गया, तो इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर जो है वो भी नीट 2016 फेज 1 का है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे भी हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट वापस से पूछी गई है। पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन इंटरेक्टेड विद दोज ऑफ द पिस्टिल, सम रेप्टाइल हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज द पोलिनेटर इन सम प्लांट स्पीसीज, पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रो इनटू द स्टाइल, एंड ऑप्शन डी दिया गया है इंसेक्ट दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन आर कॉल्ड पोलन नेक्टर रॉबर्स। एक्चुअली में हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। तो जो पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट, जी नहीं, अलग अलग स्पीसीज जर्मिनेट भी नहीं करती है, केवल सेम स्पीसीज जो होती है वही जर्मिनेट करती है स्टिग्मा के ऊपर। ओके, और उसमें से बहुत सारी पोलन ट्यूब जो होती है वो सेम स्पीसीज की ग्रो करती है, पोलन ट्यूब बहुत सारी हो सकती है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल इनकरेक्ट लिखा गया है और हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू द, यानी जो फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड होता है वो कहां पे अटैच होता है? प्लासेंटा, थैलेमस और पेटल, एंथर या फिर कनेक्टिव? तो जो प्रोक्सिमल होता है वो थैलेमस और पेटल से अटैच होता है, टर्मिनल जो होता है वो एंथर से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव। ओके, तो हमारा प्रोक्सिमल एंड पूछा गया तो वो अटैच होता है थैलेमस और पेटल के साथ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है। फिलीफॉर्म अपैरेचस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यानी फिलीफॉर्म जो अपैरेचस है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एलिनोन लेयर, सिनर्गिड, जनरेटिव सेल या फिर न्यूक्लियर एम्ब्रियो? तो जो फिलीफॉर्म अपैरेचस होता है वो बिल्कुल सिनर्गिड के पास में होता है, जो कि आपकी पोलन ट्यूब जो होता है उसको गाइड करता है एंट्री के लिए। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, सिनर्गिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, नीट 2015 का है। इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों के अंदर क्या होता है? इन्वॉल्व मियोसिस, अकर इन ओव्यूल, अकर इन एंथर, फॉर्म गैमेट विदाउट फर्दर डिवीजन। तो एक्चुअली में इन दोनों के अंदर होता है मियोसिस, तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर इन्वॉल्व मियोसिस। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, जो मेल गेमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म के अंदर वो क्या प्रोड्यूस करेगा? सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल, 3 स्पर्म, 2 स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल, सिंगल स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल। तो एक्चुअली में जो हमारा मेल गेमेटोफाइट होता है वहां पर 2 स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल बनता है, एक जनरेटिव सेल होता है। ओके, और जनरेटिव सेल में डिवाइड होकर जो वो 2 स्पर्म बन जाते हैं और एक वेजिटेटिव सेल रहता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड टू द एलिमेनर पॉलिनेटर्स, जो एनिमल पॉलिनेटर्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड्स कौन से होते हैं? फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल, प्रोटीन पेलिकल एंड स्टिग्मेटिक एक्सिड्यूट, कलर एंड लार्ज साइज ऑफ द फ्लावर या फिर नेक्टर एंड पोलन ग्रेन? तो एक्चुअल में जो रिवॉर्ड होते हैं वो होता है वहां पे प्रेजेंट नेक्टर एंड पोलन ग्रेन होता है, वो रिवॉर्ड होता है एनिमल पॉलिनेटर के लिए। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, ये 2015 जो एग्जाम कैंसिल हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पोलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी, बिल्कुल ऑटोगेमी जैसी सेम होती है बट वहां पर पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ऐसा कौन सा है? एपोगेमी, क्लिस्टोगेमी, जीटेनोगेमी या फिर जीनोगेमी? तो एक्चुअल में जीटेनोगेमी के अंदर जो है वो प्लांट तो सेम रहता है बट फ्लावर जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए ए फ्लावर यहाँ पे बी है बट प्लांट सेम है, तो जेनेटिकली बिल्कुल सेम है जैसे ऑटोगेमी के अंदर होती है, वो होती है हमारी जीटेनोगेमी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ये भी 2015 में है, आया हुआ क्वेश्चन है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन दिया गया ना, फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बेड सीक्रेट फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम, हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स, पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सीरम, पोलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट्स कॉज एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन इन सम पीपल। हमसे नॉट ट्रू पूछा गया, जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा गया, सी भी बिल्कुल करेक्ट लिखा गया। हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर, तो जो पोलन होता है उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं किया जाता है, उसको इनकम्प्लीट डाइजेस्ट किया जाता है, वहाँ पे एंजाइम को जो वो ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर जो है वहाँ से वाटर को इवेपोरेट करके फिर हनी जो है उसका फॉर्मेशन किया जाता है, तो कंप्लीटली पोलन ग्रेन जो उसको डाइजेस्ट नहीं किया जाता है। तो ये जो लिखी हुई है ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द हाइलम इज ए स्कार ऑन द, यानी जो हाइलम है वो कहां पर प्रेजेंट होगा, फ्रूट वेयर स्टाइल आर प्रेजेंट, सीड वेयर माइक्रोपाइलर वाज प्रेजेंट, सीड वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड, या फिर फ्रूट वेयर इट वाज अटैच्ड टू द पेडिकल। एक्चुअल में जो हाइलम मिलेगा वो सबसे पहले तुम्हें सीड में मिलेगा, फ्रूट में नहीं मिलेगा, और वो जो हाइलम जो पोर्शन होता है वहां पर जो है वो फ्यूनिकल अटैच जहां पर था पहले से, उसको हम बोलेंगे हाइलम पोर्शन। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सीड वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड इज कॉल्ड हाइलम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, द ट्रांसमिशन टिश्यू इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ट्रांसमिशन टिश्यू जो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ड्राई स्टिग्मा, वेट स्टिग्मा, होलो स्टाइल या फिर सॉलिड स्टाइल। तो एक्चुअल में जो स्टाइल होती है वो टू टाइप की हो सकती है, आपकी होलो और सॉलिड स्टाइल होती है। ओके, अब जो आपकी होलो स्टाइल होती है वहां पर जो है वो ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होती है साइड के अंदर। ओके, बट जो आपकी सॉलिड स्टाइल होती है उसके अंदर हमें मिलते हैं ट्रांसमिशन टिश्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा सॉलिड स्टाइल। सॉलिड स्टाइल के अंदर में क्या मिलेंगे, ट्रांसमिशन टिश्यू देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, 2014 एआईपीएमटी 2014 का क्वेश्चन है, जिटेनोगेमी इन्वॉल्व्स, यानी जिटेनोगेमी के अंदर क्या होता है। ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ऑप्शन बी है फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, ऑप्शन सी है फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट in the same population, option D है fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant belonging to a distant population। जिटेनोगेमी के अंदर क्या होता है कि प्लांट सेम रहता है बट फ्लावर अलग अलग हो जाती है, तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट होता है उसके अंदर में जिटेनोगेमी देखने को मिलती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, पोलन टेबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, जो पोलन टेबलेट्स होती है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है किस लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग प्रोग्राम, सप्लीमेंटिंग फूड या फिर एक्स सिटू कंजर्वेशन के लिए। सिंपल सा है, पोलन टेबलेट को हम एज ए सप्लीमेंटिंग फूड भी यूज करते हैं, तो इसलिए वो मार्केट में अवेलेबल होती है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म अपरेचस इज, जो सिनर्गिड का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था फिलीफॉर्म अपरेचस, तो वो फिलीफॉर्म अपरेचस का फंक्शन क्या है, रिकॉग्नाइज द सूटेबल पोलन एट स्टिग्मा, स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल, प्रोड्यूस नेक्टर, या फिर गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। तो एक्चुअल में जो फिलीफॉर्म अपरेचस होता है उसका फंक्शन क्या होता है, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब होता है, उसको गाइड करता है कि किधर उसको जाना है, किस सेल की तरफ से, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एडवांटेज ऑफ द क्लिस्टोगेमी इज, यानी क्लिस्टोगेमी का क्या एडवांटेज हो सकता है, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, विविपेरी, हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मोर वाइब्रस ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पर सबसे मेन जो एडवांटेज होता है क्लिस्टोगेमी का वो होता है कि यहाँ पर पॉलिनेटर के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहती है, क्यों, क्योंकि फ्लावर पूरी तरह से क्लोज होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, नीट 2013। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर 1, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मेगास्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट होता है, न्यूसिलस, ओव्यूल, एम्ब्रियोसेक एंड फ्रूट। बिल्कुल इसका उल्टा पहले भी पूछ चुके हैं कि ओव्यूल किसके इक्विवेलेंट होता है, मेगास्पोरेंजियम, आंसर आ जाएगा ओव्यूल। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पर। एंडोथीशियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर, टेपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन, हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन, एंड स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, हार्ड आउटर लेयर जो होती है वो एक्साइन होती है, इंटाइन नहीं होती, टेपेटम जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पोलिनेशन इन, यानी एनिमल वेक्टर जो किसके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं पोलिनेशन करवाने के लिए, वेरिस्नेरिया, मलबेरी, कुकुम्बर या फिर मेज। ओके, यहाँ पे जो मलबेरी एंड मेज है इनके अंदर हमें देखने को मिलती है विंड पोलिनेशन। ओके, और वेरिस्नेरिया के हमें देखने को मिलती है वाटर पोलिनेशन। तो हमें एनिमल्स पूछा गया जो क्या है हमारा कुकुम्बर, कुकुम्बर के अंदर एनिमल वेक्टर्स होते हैं पोलिनेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, कर्नाटक स्टेट के लिए, मेगास्पोर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर, यानी मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोर मदर सेल से प्रोड्यूस होते हैं, कब होते हैं, आफ्टर माइटोटिक डिवीजन, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द थिक वॉल, आफ्टर डी डिफरेंशिएशन या फिर आफ्टर मियोटिक डिवीजन। तो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन होती है, मेगास्पोर बनते हैं, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम 35 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, ये भी नीट 2013 में कर्नाटक स्टेट लिया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पर वापस हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, Clistogamous flower are always autogamous. Xenogamy occurs only by the wind pollination. Chesmogamous flower do not open at end, and Geitonogamy involve the pollen and stigma of the flower of different plants. ओके, सबसे पहले हमसे करेक्ट पूछी गई है, जिटोनोगमी जो होती है वो सेम प्लांट होती है, डिफरेंट प्लांट्स नहीं होते, फ्लावर डिफरेंट होते हैं। चेस्मोगेमस होते हैं वो फ्लावर ओपन होते हैं। ओके, जीनोगेमी जो होती है वो केवल विंड के द्वारा नहीं होती है, वो अलग अलग टाइप से भी हो सकती है, विंड से हो सकती है, वाटर से हो सकती है, एनिमल से हो सकती है। क्लिस्टोगेमस होते हैं वो ऑलवेज ऑटोगेमस होते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वापस से पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्पोरोपोलिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स, स्पोरोपोलिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेंपरेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाइज, स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेंपरेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे पहले देख लेते हैं, स्पोरोपोलिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स, नॉट डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स आना था। स्पोरोपोलिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक, नॉट ऑर्गेनिक मटेरियल से बनती है, नॉट इनऑर्गेनिक। स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेंपरेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई, यस ये बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी।
ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी आर प्रिवेंटेड इन। ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी किसमें प्रिवेंट हो सकती है? डायोसिस प्लांट के अंदर हो सकती है, पपाया, कुकुम्बर, कैस्टर या फिर मेज के अंदर। आंसर आ जाएगा पपाया। पपाया के अंदर बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी जो प्रिवेंट हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विथस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम इज क्यूटिकल, स्पोरोपोलिन, लिग्निन या फिर सेलुलोज। तो आएगा हमारा स्पोरोपोलिन जो कि आउटर लेयर होती है पोलन ग्रेन की। क्वेश्चन नंबर 13 है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन। यानी अगर वहां पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स नहीं होंगे तब भी किसके अंदर सीड लग सकते हैं? कॉमेलिना, जूस्टेरा, सेल्विया या फिर फिग। तो यहाँ पर जो कॉमेलिना होता है वो क्या होता है? हमारा प्लांट है वो क्लिस्टोगेमस प्लांट होता है, यानी जो फ्लावर क्लोज रहता है उसके अंदर जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर अब हम देख लेते हैं 40। तो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आया हुआ है हमारा एआईपीएमटी 2012 मेंस के अंदर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? जर्म पोर का फंक्शन बताना है। इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब एंड रिलीज ऑफ द मेल गेमेट। तो जर्म पोर जो होता है वहां से पोलन ट्यूब का इनिशिएशन होता है, वहां से बननी स्टार्ट होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और ए फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय। यानी वो प्लांट्स जहां पे ओवरीज के अंदर या तो सिंगल ओव्यूल है या फिर वन या टू बहुत ही कम ओव्यूल्स है, तो वहां पर कैसे पॉलिनेटेड होते हैं वो? बीज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स या फिर विंड के द्वारा। यहाँ पे देखिए जहां पे बहुत ही कम आपके ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं, सिंगल, वन या टू अप्रोक्सीमेटली, तो वहां पे जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। फीलिफॉर्म अपर्चस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो हम हमारे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, सस्पेंसर, एग, सिनर्गिड या फिर जाइगोट। आंसर आ जाएगा सिनर्गिड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगेमस? किसके अंदर पॉलिनेशन ऑटोगेमस होती है? जिटेनोगेमी, जीनोगेमी, चेस्मोगेमी या फिर क्लिस्टोगेमी। बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा हमारा क्लिस्टोगेमी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 है। विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन। विंड पॉलिनेशन सबसे ज्यादा किसमें मिलती है? लेग्यूम्स में, लिलीज में, ग्रासेस या फिर ऑर्किड्स में। तो ग्रासेस के अंदर जो होती है वो विंड पॉलिनेशन बहुत ही कॉमन होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू। फंक्शनल मेगास्पोर किसमें डेवलप होता है? एम्ब्रियो से, ओव्यूल, एंडोस्पर्म या फिर पोलन से। आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा एम्ब्रियो से। पहले भी हम कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, 46 नंबर क्वेश्चन है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। यानी फ्लावर डिफरेंट है बट प्लांट सेम है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे उस पॉलिनेशन को? जीनोगेमी, जिटेनोगेमी, कैरियोगेमी या फिर ऑटोगेमी। तो हमारा बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं जिटेनोगेमी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 47 देख रहे हैं एआईपीएमटी 2010 का। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर आर। जो विंड के द्वारा पॉलिनेटेड किया जाता है वो फ्लावर कैसे होते हैं? स्मॉल, ब्राइटली कलर्ड, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, स्मॉल, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन, लार्ज, प्रोड्यूसिंग एविडेंट नेक्टर एंड पोलन, स्मॉल, प्रोड्यूसिंग नेक्टर एंड ड्राई पोलन। तो जो विंड में होती है वहाँ पे पहली बात तो कलर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसके अलावा वहाँ पे नेक्टर की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी कि वहाँ पे जो फ्लावर होते हैं वो स्मॉल होते हैं और प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि एयर के अंदर वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर जो हमें डायग्राम दिया है, एग्जामिन फिगर ए टू डी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन ए टू डी विच ऑफ द और फोर स्ट्रक्चर। तो हमसे स्ट्रक्चर पूछा ये ए बी सी और डी। तो एक्चुअल में यहाँ पे ए जो है वो किसका दिया हुआ है? वाटर हाइसिंथ, यानी आपका ऑफसेट दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है वो एक्चुअल में यहाँ पे आर्चिगोनिया 4 दिया हुआ है, अगर हम ध्यान से देखें। बट यहाँ पर जो ऑप्शन है वहाँ पे एंथ्रीडियो 4 आएगा। यहाँ पर जो सी है वो हमारे एंटीपोडल सेल दिए गए हैं, और ये जो आपका डी है ये कारा वाला डायग्राम है, प्योर एनसीईआरटी का डायग्राम है सभी। ये आपका कारा का जो डायग्राम है, ओके, और यहाँ पे अपर वाला जो होता है वो ऊगोनियम होता है, ये एंथ्रीडियम होता है। तो अब हमारे जो ऑप्शन दिए उनमें देख लेते हैं। सबसे पहले ए वाला जो था वो हमारा ऑफसेट था, बी हमारे जो वो आर्चिगोनिया 4 आना चाहिए वहाँ पे, बट एंथ्रीडियो 4 यहाँ पे ऑप्शन मिला, सी एंटीपोडल और फिर ऊगोनियम। तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, जो कि हमारा मेंस 2010 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम? यानी कौन से प्लांट स्ट्रक्चर के अंदर केवल हमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही देखने को मिलेंगे? ऑप्शन दिया है न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल सेल, एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, मेगास्पोर मदर सेल एंड एंटीपोडल सेल, एग सेल एंड एंटीपोडल सेल। न्यूक्लियस डिप्लॉइड होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड, मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा एग सेल एंड एंटीपोडल सेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ओके, तो वहां पर हमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही देखने को मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। व्हाट डज द फिलीफॉर्म अपरेचस डू एट द एंट्रेंस ऑफ द ओव्यूल? तो यहाँ पर फिलीफॉर्म अपरेचस क्या करते हैं? इट ब्रिंग अबाउट ओपनिंग ऑफ द पोलन ट्यूब, इट गाइड द पोलन ट्यूब फ्रॉम ए सिनर्गिड टू एग, इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ए सिनर्गिड, और इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर देन वन पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेक। एक्चुअली में जो आपका फिलीफॉर्म अपरेचस होता है वो क्या करता है? गाइड्स करता है पोलन ट्यूब को फ्रॉम सिनर्गिड टू एग की तरफ। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर प्रिवेंट। अगर फ्लावर जो वो यूनिसेक्सुअल है तो वहाँ पे कौन सी चीज प्रिवेंट हो जाती है? जिटेनोगेमी बट नॉट जीनोगेमी, ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी, ऑटोगेमी बट नॉट जिटेनोगेमी, बोथ जिटेनोगेमी एंड जीनोगेमी। तो अगर फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है, बट इन्होंने ये नहीं बोला कि वो मोनोशियस है या डायोसियस है, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि सेम प्लांट हो, यहाँ पर एक जगह आपका क्या है मेल फ्लावर हो और दूसरी जगह आपका फ्लावर जो वो फीमेल हो सकता है। तो यहाँ पे फ्लावर तो हो सकते हैं यूनिसेक्सुअल, एक फ्लावर वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्लावर तो आपके यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, तो वहाँ पे जिटेनोगेमी तो हो सकती है। ओके, जिटेनोगेमी हो सकती है और जीनोगेमी कभी प्रिवेंट होगी नहीं। ओके, यहाँ पर तो जिटेनोगेमी भी प्रिवेंट नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कि वहाँ पे जिटेनोगेमी नहीं हो सकती, जिटेनोगेमी भी हो सकती है। ऑटोगेमी आप कह सकते हो कि बिल्कुल प्रिवेंट होगी। ओके, जिटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं होगी, ऑटोगेमी हो सकती है बट जिटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं होगी। यानी सिंपल सा है, यहाँ पर केवल और केवल ऑटोगेमी प्रिवेंट होती है, बाकी जिटेनोगेमी और जीनोगेमी दोनों चीजें हो सकती है अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो, क्योंकि हो सकता है कि वो सेम प्लांट पे अलग अलग जगह हो। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंस टू एंजाइम एक्शन? एंजाइम एक्शन में कौन सा रेजिस्टेंस होता है? पोलन, एक्साइन, लीफ, क्यूटिकल, कॉर्क या फिर वुड फाइबर। तो जो पोलन एक्साइन होती है जो कि स्पोरोपोलिन से बनती है वो रेजिस्टेंस होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। मेल गेमेट्स इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। जो मेल गेमेट्स होते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर वो किसके डिवीजन पे बनते हैं? जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर।
ओके तो जो मेल गेमिट्स होते हैं एक्चुअल में जब डिवीजन होती है तो टू टाइप के सेल बनते हैं, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। फिर जो आपका जनरेटिव सेल है उसके अंदर डिवीजन होती है और मेल गेमिट बनती है, तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन ए। अब बहुत बच्चे माइक्रोस्पोर मदर सेल क्यों नहीं आया, आ सकता है बट ज्यादा जो मोर एफिशिएंट आंसर है वो जनरेटिव सेल है। ओके क्वेश्चन नंबर 54 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय ए कैलोज वॉल। कैलोज वॉल किसके बाहर होती है, मेल गेमिट के, एग के, पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है उसके बाहर जो वॉल होती है उसको बोलते हैं कैलोज वॉल। ओके नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया, द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियर इन ए नॉर्मल एम्ब्रियो सेक इन ए डाइकोट प्लांट। तो एक्चुअल में जो अरेंजमेंट होता है वो 3 एंटीपोडल में होता है, 2 पोलर न्यूक्लियर होती है, 2 सिनर्गिड के पास होती है और एक एग के पास होती है, तो 3 होते हैं, तो 3 2 3 वाला जो ऑप्शन आना चाहिए। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन देखने से पहले एक बार हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स कॉमनली मिल सकते हैं। इस टाइप का जो ओव्यूल होते हैं जहाँ पे ऐसी शेप होती है उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। जो मोस्ट ऑफ द कॉमन जो ओव्यूल की शेप मिलती है, जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल मिलता है जो कि हमारे एनसीईआरटी के अंदर भी दिया है, वो हमारा होता है एनाट्रोपस। इस टाइप की जो शेप होती है एम्फीट्रोपस, जहाँ पे आप एम्ब्रियो शेप देखते हो इसको बोलते हैं हॉर्स शू शेप, इसको बोलते हैं कैफिलोट्रोपस, इसको बोलते हैं हेमीट्रोपस। और इस टाइप का जो ओव्यूल होता है जहाँ पर हमारे जो फिंगर वो पूरा ऐसे सर्कल में घूमकर फिर यहाँ पर आता है, तो इसको बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। तो ये 6 टाइप के मेनली जो टाइप ऑफ ओव्यूल हो सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 56 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए ओव्यूल वेयर द एम्ब्रियो सेक बिकम हॉर्स शू शेप्ड एंड द फ्यूनिकल्स एंड माइक्रोपाइल आर क्लोज टू ईच अदर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, एट्रोपस या फिर एनाट्रोपस। तो इस टाइप का जो ओव्यूल होता है उसको हम बोलते हैं एम्फीट्रोपस। ओके नेक्स्ट हम 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ओव्यूल व्हिच बिकम कर्व्ड सो दैट द न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियो सेक लाइट एट द राइट एंगल टू द फ्यूनिकल इज कॉल्ड। अगर वहां पे राइट एंगल पे है एम्ब्रियो सेक न्यूक्लियस है तो यहाँ पर उस चीज को हम क्या बोलेंगे, हेम्पीट्रोपस, कैम्फिलोट्रोपस, एनाट्रोपस या फिर ऑर्थोट्रोपस। तो यहाँ पर इस चीज को हम बोलते हैं हेमीट्रोपस। इस टाइप की शेप को क्या बोलेंगे, हेमीट्रोपस बोलेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, एंथेसिस इज ए फिनोमिनन व्हिच रेफर्स टू। एंथेसिस जो एक फिनोमिना तो वो क्या रेफर करता है, रिसेप्शन ऑफ द पोलन बाय स्टिग्मा, फॉर्मेशन ऑफ पोलन, डेवलपमेंट ऑफ एंथर या फिर ओपनिंग ऑफ द फ्लावर बड। जब एक फ्लावर बड जो ओपन होती है तो उस चीज को हम बोलते हैं एंथेसिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ओपनिंग ऑफ द फ्लावर बड। ओके क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। इन ए फ्लावरिंग प्लांट आर्चियोस्पोरियम गिव्स राइज टू। जो आर्चियोस्पोरियम होती है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, उससे क्या चीज बनती है, ये हमारा 2003 का है एआईपीएमटी। ओनली द वॉल ऑफ द स्पोरेंजियम, बोथ वॉल एंड द स्पोरेजिनस सेल, वॉल एंड द टेपेटम या फिर ओनली टेपेटम एंड स्पोरेजिनस सेल। तो हमें बताना है कि यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर बोथ वॉल एंड द स्पोरेजिनस सेल्स होते हैं, उनसे फॉर्मेशन होता है आर्चियोस्पोरम के अंदर। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। इन एंजियोस्पर्म ऑल द 4 माइक्रोस्पोर ऑफ टेट्राड आर कवर्ड बाय ए लेयर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय। जो सभी माइक्रोस्पोर होते हैं टेट्राड के अंदर, वहां पर जो वो कवर होते हैं किस लेयर से होते हैं, पेक्टोसेलुलोज, कैलोज, सेलुलोज या फिर आपका स्पोरोपोलिनिन। तो यहाँ पर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज से वो कवर होते हैं सभी माइक्रोस्पोर आपके टेट्राड। ओके क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, 2002 का है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइलर इन एनाट्रोपस ओव्यूल। जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है उसकी माइक्रोपाइलर जो होता है उसकी डायरेक्शन की साइड होती है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट या फिर लेफ्ट। एनाट्रोपस जो कि मोनली मिलता है तो वहां पर जो उसकी डायरेक्शन होती है माइक्रोपाइल की वो डाउनवर्ड होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 62। 62 क्वेश्चन नंबर है, इन ग्रासेस व्हाट हैपन इन माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन। अगर ग्रासेस के अंदर हमें बताना है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है और कैसे जो मैच्योर पोलन ग्रेन बनता है। 1 म्योटिक एंड 2 माइटोटिक डिवीजन, 1 म्योटिक एंड 1 माइटोटिक डिवीजन, 1 म्योटिक डिवीजन या फिर 1 माइटोटिक डिवीजन। तो हमें यहाँ पे बताना है कि क्या होता है। तो एक्चुअल में एक म्योटिक डिवीजन होती है ग्रासेस के अंदर, केवल एक सिंगल म्योटिक डिवीजन होगी, एंड देन जो है वो आपका जनरेटिव सेल होगा वो आपका 2 मेल गेमेट बनाएगा, तो 1 माइटोटिक डिवीजन होगी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ग्रासेस जो होती है उसको याद रखना, मोनोकोट के अंदर बात की गई है। ओके क्वेश्चन नंबर 63 है, एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन। जो हमारी एनिमोफिली है वो किस में मिलेगी, आपकी साल्विया में, बॉटल ब्रश में, वेलिसनेरिया या फिर कोकोनट के अंदर। तो एक्चुअली में जो एनिमोफिली होती है, जो विंड पॉलिनेशन होती है वो मिलेगी आपको कोकोनट के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 64 की, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक इज। जो कि 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक होता है वो क्या हो सकता है, ओनली मोनोस्पोरिक, ओनली बाइस्पोरिक, ओनली टेट्रास्पोरिक या फिर एनी ऑफ दीज। तो एक्चुअल में चाहे वो आपका मोनोस्पोरिक भी हो सकता है, ओके बाइस्पोरिक भी हो सकते हैं और आपके टेट्रास्पोरिक भी हो सकते हैं। ये सभी आपके क्या बनाते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बनाते हैं। तो आंसर आ जाएगा एनी ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ओके क्वेश्चन नंबर 65 है, इफ देयर आर 4 सेल इन एंथर व्हाट विल द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। अगर एंथर के अंदर टोटल 4 सेल है तो पोलन ग्रेन कितने बनेंगे, 16, 12, 8 या फिर 4। तो एक्चुअल में जो एक डिप्लॉइड सेल होता है उसके अंदर म्योटिक डिवीजन होगी और टोटल जो है एक सेल कितने बनाएगा, 4 पोलन ग्रेन बनाएगा। तो यहाँ पे हमसे 4 से पूछा गया तो 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो टोटल कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, 16 बनेंगे, बिकॉज 1 जो है उससे 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 66 है, द एंथियसिस इज ए फिनोमेना व्हिच रेफर्स टू। एंथियसिस अभी पढ़ा था हमने, द डेवलपमेंट ऑफ एंथर, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड, स्टिग्मा या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ओपनिंग ऑफ द फ्लावर बड को बोलते हैं एंथियसिस। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं, इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर मदर सेल में कितनी आपकी डिवीजन होगी, तो वहां पर 100 पोलन ग्रेन बन जाएगा। अब 1 सेल जो होता है वो 4 बनाता है, तो 100 जो है उसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो 25 अगर डिवीजन होगी तो हमारे पास 100 पोलन ग्रेन मिल जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 25। ओके क्वेश्चन नंबर हम 68 देख रहे हैं, व्हेन पोलन ऑफ ए फ्लावर इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट द पोलिनेशन इज रेफर्ड टू एज। यानी जो आपका प्लांट है वो सेम है बट फ्लावर अदर है, तो वहां पे उस पोलिनेशन को क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी, जिक्नोगेमी, जीनोगेमी, एलोगेमी। आंसर आ जाएगा जीटेनोगेमी। ओके नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69, एम्ब्रियो सेक रिप्रेजेंट। एम्ब्रियो सेक जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मेगास्पोर, मेगा गेमेटोफाइट या फिर मेगा स्पोरोफिल या फिर आपका मेगा गेमीट। तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा, उसको बोलेंगे मेगा गेमेटोफाइट यानी आपका फीमेल गेमेटोफाइट। ओके क्वेश्चन नंबर 70 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नंबर ऑफ म्योटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 और 400 सीड्स ऑफ पी वुड बी।
सिंपल समझो, इन्होंने पूछा है सीड। सीड कब होता है? जब आपका मेल गेमेट और फीमेल गेमेट जब फर्टिलाइज करते हैं तब जाकर जो है वो वहां पर बनता है सीड। तो एक्चुअल में अगर हमें 200 कितने 200 अगर हमें फीमेल गेमेट बनाने हैं तो हमें 200 ही आपको म्यूटिक डिवीजन करने पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है 1 सेल से 4 बनते हैं बट 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, केवल 1 जो होता है वो फीमेल गेमेट बनता है, फंक्शनल फीमेल गेमेट बनता है, एम्ब्रियो सेक बनता है। ओके, तो इसका मतलब है 200 तो म्यूटिक डिवीजन हमें केवल फीमेल को प्रोड्यूस करने में लग जाएगी। ओके, अब हमें जो है 200 के लिए 200 ही क्या लगेंगे? पोलन ग्रेन लगेंगे, यानी मेल गेमेट लगेंगे। तो एक जो हमारा सेल होता है उसे कितने पोलन ग्रेन बनते हैं? 100 एक से 4 बनते हैं। तो अगर हमें 200 पोलन ग्रेन बनाने हैं तो हम इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, दैट इज 50। तो हमारा टोटल आएगा 250। यानी हमें अगर 100 सीड बनाने हैं तो वहां पर हमें डिवीजन करनी पड़ेगी 250। ओके, और वहीं पे अगर हमें 400 करने हैं तो वहां पे डिवीजन करनी पड़ेगी 500। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। फर्स्ट 200 के बनाने के लिए टोटल 250 डिवीजन होगी और 400 के लिए 500 डिवीजन होगी। ये हमारा 1993 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। ओव्यूल स्ट्रेट विद फ्यूनिकल एम्ब्रियो सेक चलाजल एंड माइक्रोपाइल लाइन ऑन द वन स्ट्रेट लाइन, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ओके, तो उस टाइप के हम जो ओव्यूल को क्या बोलेंगे? ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, कैफिलोट्रोपस या फिर एम्फीट्रोपस। तो उस टाइप को हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। इस टाइप के क्या बोलते हैं? ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है मियोसिस इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन डिवाइडिंग। मियोसिस जो है वो कब बेस्ट ऑब्जर्व हो सकती है? सेल्स ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम, सेल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, माइक्रोस्पोर एंड एंथर वॉल या फिर माइक्रोस्पोरोसाइट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा माइक्रोस्पोरोसाइट, क्योंकि माइक्रोस्पोरोसाइट के अंदर क्या होती है? म्यूटिक डिवीजन होती है। तो मियोसिस देख सकते हैं, एपिकल लेटरल या फिर हम एंथर वॉल के अंदर जो है वो माइटोटिक देख सकते हैं, बट माइक्रोस्पोरोसाइट के अंदर मियोसिस उन्होंने पूछा है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 73, पॉइंट आउट द ओड वन, यानी बिल्कुल तीन तो एक जैसे हैं बट एक में से ओड है। न्यूक्लियस, एम्ब्रियोसेक, माइक्रोपाइल या फिर पोलन ग्रेन। तो आपका माइक्रोपाइल, एम्ब्रियोसेक और न्यूक्लियस जो वो फीमेल गेमेटोफाइट के पार्ट है, बट पोलन ग्रेन जो वो मेल गेमेट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इन सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। पोलिनेशन अकर्स इन, पोलिनेशन किसके अंदर होगा? ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड फंजाई। फंजाई के अंदर या फिर टेरिडोफाइट या ब्रायोफाइट के अंदर पोलिनेशन नहीं होते, केवल वाटर के थ्रू वहां पे गेमेट ट्रांसफर होते हैं। फंजाई के अंदर भी नहीं होंगे। आंसर आएगा ऑप्शन सी, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड फॉर्मेशन होता है, वहां पे पोलिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज, जो माइक्रोपाइल के थ्रू जो है वो अगर पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है उसको क्या बोलेंगे? चैलेजोगेमी, मीजोगेमी, पोरोगेमी या फिर स्यूडोगेमी। तो उस चीज को हम बोलते हैं पोरोगेमी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, पोरोगेमी। क्वेश्चन नंबर 76 है। फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, फीमेल गेमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म के, उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ओव्यूल से, मेगास्पोर, मदर सेल, एम्ब्रियो से या फिर न्यूक्लियस। तो फीमेल गेमेटोफाइट होता है आपका एम्ब्रियो से होता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। मेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म मोनोकोट इड, मेल गेमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म मोनोकोट का, उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम, न्यूक्लियस, माइक्रोस्पोर या फिर स्टेमनम। तो मेल गेमेटोफाइट को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नंबर आपका 78, व्हाट इज विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो यहां पर हम देख लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। गेमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, स्पोर्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, गेमेट्स आर जनरली हैप्लॉइड या फिर बोथ स्पोर एंड गेमेट आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड। स्पोर्स जो होते हैं वो जनरली डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, आपके गेमेट जो होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड ही होंगे, और बोथ स्पोर एंड गेमेट जो हमेशा हैप्लॉइड नहीं होते, गेमेट हमेशा हैप्लॉइड होंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन से, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 79। जनरेटिव सेल was destroyed by the laser but a normal pollen tube was still formed because जनरेटिव सेल जो है उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है बट फिर भी एक नॉर्मल पोलन ट्यूब बन रही है। क्यों? वेजिटेटिव सेल इज नॉट डैमेज, क्या वेजिटेटिव सेल डैमेज नहीं हुआ इस वजह से, या फिर द कंटेंट ऑफ द किल्ड जनरेटिव सेल स्टिमुलेट द पोलन ग्रोथ कर रहे हैं, या फिर लेजर बीम स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब करी, या फिर रीजन ऑफ द इमर्जेंस ऑफ पोलन ट्यूब इज नॉट हार्म्ड। ओके, तो पोलन ट्यूब का जो इमर्जेंस वाला पार्ट है वो हार्म नहीं हुआ है। तो एक्चुअली में अगर लेजर से हमने जनरेटिव सेल डैमेज कर भी दिया है तो वहां पे क्या हो रहा है कि वेजिटेटिव सेल नहीं डैमेज हुआ है, उस वजह से वहां पे क्या बन जाएगी? आपकी पोलन ट्यूब जो वो ग्रो कर जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 80 देख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ म्यूटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मिंग 100 जाइगोट्स एंड 100 ग्रेन्स ऑफ व्हीट इज, 100 जाइगोट बनाने हैं और 100 जो वो ग्रेन बनाने हैं। ग्रेन मींस क्या होगा? सीड बनाने हैं। तो अगर सीड बनाने हैं तो सिंपल सा क्या होगा? 100 तो हमें जो डायरेक्ट डिवीजन लगेगी क्योंकि हमें फीमेल गेमेट बनाने हैं, और अगर हमें 25 देखें तो 25 अगर म्यूटिक डिवीजन हो रही है तो वो 100 पोलन ग्रेन बना लेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 125। क्वेश्चन नंबर 81 है 1988 का। मेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज शेड एट, मेल गेमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म का वो किस स्टेज होता है? 4 सेल्ड पोलन ग्रेन, 3 सेल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर एंथर। तो एक्चुअल में वो 3 सेल्ड पोलन ग्रेन होते हैं, 2 मेल गेमेट होते हैं और एक आपका वेजिटेटिव सेल होता है। तो 3 सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन होता है, वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब हम डबल फर्टिलाइजेशन के क्वेश्चन देखने वाले टॉपिक से। यहाँ से नीट 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82। व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गेमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्गिड, यानी जब मेल गेमेट डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं सिनर्गिड में तो उसके बाद क्या होता है? वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूज विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियस, वन फ्यूज विद द एग एंड अदर डीजनरेट इन द सिनर्गिड, ऑल फ्यूज विद द एग, वन फ्यूज विद द एग, अदर फ्यूज विद द सिनर्गिड न्यूक्लियस। तो एक्चुअल में जब मेल गेमेट डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं सिनर्गिड के पास तो डबल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी एक जो होते हैं वो एग से फ्यूज करती है और अदर जो गेमेट होता है वो सेंट्रल सेल न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, तभी होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है डबल फर्टिलाइजेशन नीट 2018 के अंदर ही डबल फर्टिलाइजेशन इज, यानी डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? और ऑप्शन ए दिया गया फ्यूजन ऑफ 2 मेल गेमेट ऑफ ए पोलन ट्यूब विद 2 डिफरेंट एग, बी दिया गया फ्यूजन ऑफ 1 मेल गेमेट विद 2 पोलन न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ 2 मेल गेमेट विद 1 एग एंड सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो एक्चुअली में सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन को ही बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन में वापस पूछा गया डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, 2017 का क्वेश्चन है। डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होती है? एल्गी, फंजाई, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो सिंपल है, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ही हमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, यानी एंजियोस्पर्म हमारा आंसर आ जाएगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एआईपीएमटी 2012 मेन से विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमें यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। व्हेन पोलन इज शेयर्ड एट टू स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन द जनरेटिव सेल। सी है पोलन ग्रेन इन सम प्लांट रिमेन वायबल फॉर मंथ्स। एंड ऑप्शन डी है इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो एक्चुअल में यहाँ पे हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई है। व्हेन पोलन हैज ए टू सेल स्टेज, यानी कि दो सेल स्टेज में वो सेट कर दिया जा रहा है केवल जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल, तो क्या डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगी? जी नहीं होगी। एक्चुअल में होगा क्या कि जैसे ही स्टिग्मा के पास पहुंचेगा तो जो आपका जनरेटिव सेल है वो डिवाइड कर लेगा, टू मेल गेमेट बना लेगा, तो डबल फर्टिलाइजेशन तो होगी ही होगी। तो यहाँ पे ये लिखा गया कि टू सेल स्टेज पे अगर वो सेट हो रहा है तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ये बिल्कुल इनकरेक्ट इन्होंने लिखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 है, थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेक डज द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि एम्ब्रियो सेक में जो है आपकी जो पोलन ट्यूब होती है वो कहां पर एंटर करती है, कैसे एंटर करती है? एग सेल के पास से, या फिर परसिस्टेंट सिनर्गिड, या फिर डीजनरेटेड सिनर्गिड, या फिर सेंट्रल सेल। तो एक्चुअल में होता क्या है, आपका यहाँ पर जो होते हैं वो टू सिनर्गिड होते हैं, यहाँ पर फिलीफॉर्म अपरेचस होती है, और आपका उसके पास में होता है एग सेल। तो एक्चुअल में जब पोलन ट्यूब जो वो एंट्री करती है तो वो पोलन ट्यूब को जगह देने के लिए जो दो सिनर्गिड सेल्स होते हैं हमारे पास टोटल, उनमें से एक डीजनरेट हो जाता है। तो जब वो डीजनरेट हो जाएगा तब वहां से जो वो पोलन ट्यूब एंटर करेगी। तो एक्चुअल में आंसर आएगा ऑप्शन सी, जब सिनर्गिड जो है वो डीजनरेट हो जाता है वहां से पोलन ट्यूब एंट्री करती है। क्वेश्चन नंबर 87 इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब लाइब्रेट देयर मेल गेमेट इनटू। जो आपके मेल गेमेट है वो कहां पे रिलीज किए जाते हैं? सेंट्रल सेल में, एंटीपोडल सेल, या फिर एग सेल, या फिर सिनर्गिड। तो एक्चुअल में जो पोलन ट्यूब होती है वो वहां पे अपने मेल गेमेट्स कहां पे रिलीज कर देती है? सिनर्गिड के पास में। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, सिनर्गिड के पास में जाने के बाद वो उसे रिलीज कर देती है ताकि एक फ्यूज कर जाए एग सेल से एंड सेकंड जो फ्यूज कर जाए सेंट्रल सेल से। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88, एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन बाय। यानी एंडोस्पर्म जो वो कब बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर? टू पोलन न्यूक्लियाई एंड वन मेल गेमेट, वन पोलन न्यूक्लियाई एंड वन मेल गेमेट, ओवम एंड मेल गेमेट, या फिर टू पोलन न्यूक्लियाई एंड टू मेल गेमेट। तो एक्चुअल में ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, जहां पर टू पोलन न्यूक्लियाई जो वन मेल गेमेट के साथ फ्यूज करती है, तो वहां पर हमारा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा 89 नंबर क्वेश्चन है जो कि 1998 और 96 में आ चुका है। द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस। यानी डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें रोल में क्या प्रोड्यूस होता है? कोटिलिडन, एंडोकार्प, एंडोस्पर्म, या फिर इंटेग्यूमेंट। तो एक्चुअल में वहां पे एंडोस्पर्म जो होता है वो प्रोड्यूस होता है आफ्टर ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? एंजियोस्पर्म, एनाट्रोपस, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट। अभी पढ़ गए एंजियोस्पर्म, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है, डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर किसका फ्यूजन होता है? टू एग्स का, टू एग एंड पोलन न्यूक्लियाई विद पोलन न्यूक्लियाई, टू वन मेल गेमेट विद एग एंड अदर विद द सिनर्गिड, या फिर वन मेल गेमेट विद एंड अदर विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होती है उनको बोलते हैं पोलन न्यूक्लियस, यानी एक्चुअल में दो न्यूक्लियस मिलकर बनाती है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे हमें क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है इनके बीच में जब फ्यूजन होता है तो। ओके, नेक्स्ट हमारा 92 नंबर क्वेश्चन है। 92 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमसे पूछा गया सिनगेमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर पोर्स, या फिर फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर स्पोर्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा जब गेमेट्स फ्यूज करती है मेल और फीमेल तो वो कहलाता है सिनगेमी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। वापस ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा है? न्यूक्लियस, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल एग सेल, एंटीपोडल एंड मेगास्पोर मदर सेल, न्यूक्लियस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस नहीं हो सकता यहाँ पर, मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा एंटीपोडल एंड एग सेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा 94 नंबर क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन वर डिस्कवर्ड बाय। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आ सकता है बट जनरली नहीं आता है। अब साइंटिस्ट वगैरह यहाँ से कुछ दिया भी नहीं हुआ एनसीईआरटी में। ये आपका 1988 का क्वेश्चन है। तो पूछा है ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है ट्रिपल फ्यूजन, उसके अंदर वो किसने डिस्कवर की थी? हॉफमेस्टर ने, नेवेस्किन, या फिर ग्वेगार्ड ने, या फिर लीवनहुक ने, या फिर स्टार्सबर्गर ने। तो एक्चुअल में जो ये दोनों चीजें जो है वो आपकी डिस्कवर की थी नेवेस्किन एंड ग्वेगार्ड। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए अब हम बात करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में। यहाँ से भी हमारा नीट 2019 का क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर है 95। तो यहाँ पे पूछा गया परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज। जो न्यूक्लियस अगर बच जाता है सीड के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे? टैगमन, चलाजल, या फिर पेरिस्पर्म, या फिर हाइलम। तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भी नीट 2019 का है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा है इनकरेक्ट बताना है। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेक, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। तो इन्होंने कहा कि ओव्यूल जो होता है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो सेक में। जी नहीं, एम्ब्रियो सेक डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर। तो एम्ब्रियो सेक जो होता है वो आपका ओव्यूल के अंदर ही होता है, ओव्यूल डेवलप नहीं होता है। ये हमारे यहाँ पे जो लिखा गया है वो इनकरेक्ट है, और बाकी सभी जो वो 3 हमारे करेक्ट है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 97 में पूछा गया है 2016 फेज 1 का, कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट। यानी जो कोकोनट होता है उसके अंदर जो कोकोनट वाटर होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंडोकार्प, या फिर फ्लैसी मेसोकार्प। तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्री न्यूक्लियर बट एंडोस्पर्म होता है वो। ओके, जो कोकोनट वाटर होता है। 98 नंबर क्वेश्चन है 2015 का, कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट इज। यानी कोकोनट वाटर क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट, डीजेनरेटेड न्यूक्लियस, इमेच्योर एम्ब्रियो, या फिर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो अभी पढ़ा था ये क्या होता है? हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 है 2015 का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक। यहाँ से हमें बताना है कि पार्थेनोकार्पिक कौन सा फ्रूट है? जैक फ्रूट, बनाना, ब्रिंजल, या फिर एप्पल। तो एक्चुअली जो नॉन सीड प्लांट होते हैं तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल साफ गिव एनसीईआरटी में बनाना जो वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। ओके, नेक्स्ट हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन। जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं वो किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं? मेज के अंदर, कैस्टर, व्हीट, या फिर आपका पी। तो हम इसका जो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा मेज। मेज क्या होता है? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होता है। ओके, नेक्स्ट हमसे पूछा गया सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन। यानी जो सीड कोट होती है वो किसके अंदर थिन नहीं होती है? ग्राउंडनट के अंदर, ग्रेम के अंदर, मेज के अंदर, या फिर कोकोनट के अंदर। तो जो आपका कोकोनट होता है वहां पे जो सीड कोट होती है वो थिन नहीं होती है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी।
ओके, नेक्स्ट हमसे पूछा गया पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इन। पेरिस्पर्म क्या होता है? जो आपका न्यूक्लियस होता है, जो पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस होता है, उसी को बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो वो एंडोस्पर्म से कैसे डिफरेंट है? बीइंग ए डिप्लॉइड टिश्यू, इट्स फॉर्मेशन बाय द फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सेवरल स्पर्म, बीइंग ए हैप्लॉइड टिश्यू या फिर बीइंग नो रिजर्व मेटूलिया। तो आपका जो पेरिस्पर्म होता है वो डिप्लॉइड होता है और आपका एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। तो यहाँ पर जो पेरिस्पर्म है वो डिप्लॉइड, इसलिए यहाँ पर ये क्या है? बीइंग ए डिप्लॉइड टिश्यू, जो पेरिस्पर्म डिफर होता है एंडोस्पर्म से। नीट 2013 का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 103 है एल्ब्यूमिनस सीड स्टोर देयर रिजर्व फूड मटेरियल मेनली इन। जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं वो जनरली अपना रिजर्व फूड मटेरियल कहां पर स्टोर करते हैं? एंडोस्पर्म, कोटिलिडन, हाइपोकोटाइल या फिर पेरिस्पर्म। तो हमारा बहुत ही आसानी से आंसर आ जाना चाहिए कि कहां पे होता है? एंडोस्पर्म के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 104, कर्नाटक नीट 2013 के अंदर एग्जाम में आया है। द वायबिलिटी ऑफ सीड इज टेस्टेड बाय। जो सीड होता है उसकी वियाबिलिटी कितनी है, उसको किस चीज से टेस्ट किया जाता है? 2,6 डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल, 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या फिर डीएमएसओ या फिर सैफरेनिन। तो बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन बी। यहाँ पर 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम जो क्लोराइड है, तो उसका केमिकल का यूज करके हम सीड की वियाबिलिटी को टेस्ट करते हैं। ओके, जो कि हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक जो सीड मिल जाते हैं, जो काफी मतलब बहुत पुराने जो सीड्स होते हैं, ओके 1000 2000 ईयर्स पुराने जो सीड होते हैं उनसे। ओके, नेक्स्ट हमारा 105 है टू प्लांट्स कैन बी कंज्यूगली सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ। दो प्लांट हम ये बोल सकते हैं कि सेम स्पीसीज से बिलोंग करें, कब बोल सकते हैं? Have more than 90% similar genes, look similar and possess identical secondary metabolism, have same number of chromosome और can reproduce freely with each other and form seed। तो हम सेम स्पीसीज का बोल सकते हैं जब वो आपके फ्रीली रिप्रोड्यूस कर पाए ईच अदर, एक से दूसरे के साथ और सीड्स बना पाए, तो उन्हें बोल सकते हैं कि वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 106 है इन ए सीरल ग्रेन सिंगल कोटिलिडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो सिंगल आपका कोटिलिडन होता है उसको किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, स्कूटेलम या फिर प्रोफाइलम। तो हमारा बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा स्कूटेलम। जो हमारा सिंगल कोटिलिडन होता है उसको हम स्कूटेलम भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 है 1998 के लिए, द एम्ब्रियो इन सनफ्लावर हैज। तो सनफ्लावर के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसमें क्या होगा? टू कोटिलिडन, मेनी कोटिलिडन, नो कोटिलिडन या फिर वन कोटिलिडन। यानी सिंपल सा पूछना चाह रहे हैं कि सनफ्लावर जो होता है वो डाइकोट होता है या फिर मोनोकोट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सनफ्लावर होता है वो डाइकोट होता है। तो आंसर आ जाएगा टू कोटिलिडन्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। एम्ब्रियो सेक अकर इन। एम्ब्रियो सेक किसके अंदर मिलेगा? एम्ब्रियो के अंदर, एक्सिस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, ओव्यूल के अंदर या फिर एंडोस्पर्म। तो सिंपल है, ओव्यूल के अंदर हमें मिलता है एम्ब्रियो सेक। ओके, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है पेरिस्पर्म इज। पेरिस्पर्म क्या होता है? 1990, 89 और 1988 में। पेरिस्पर्म इज रेमिनेंट ऑफ एंडोस्पर्म, पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस, वेरी डिफरेंट पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म या फिर डिसइंटीग्रेटेड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो जो पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस होती है उसी को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। यहाँ पर कितनी बार, 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करने वाले टेगमेंट डेवलप फ्रॉम। जो टेगमेंट होता है वो किससे डेवलप होता है? फ्यूनिकुलस, जलाजल, इंटर इंटेग्यूमेंट या फिर आउटर इंटेग्यूमेंट। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा इनर इंटेग्यूमेंट। इनर इंटेग्यूमेंट से जो टेगमेंट डेवलप होता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोजोनी के बारे में। पहली एम्ब्रियोनी के बारे में और एपोमिक्सिस के बारे में। तो अब हम बात करने वाले कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीड फॉर्मेशन। 111 नंबर क्वेश्चन है, 2016 में आ चुका है। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। अगर सीड फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको क्या बोलेंगे? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, एपोमिक्सिस, स्पोरुलेशन या फिर बडिंग। तो बात ही होती है उसी को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। न्यूक्लियर पॉली एम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन द स्पीसीज ऑफ। यानी न्यूक्लियर पॉली एम्ब्रियोनी किसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सिट्रस के अंदर, गोस्पियम के अंदर, ट्राइटिकम या फिर ब्रासिका। तो जो सिट्रस प्लांट होते हैं, ओके, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इनके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिल सकती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा सिट्रस प्लांट। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 113। व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस में क्या चीज कॉमन है? बोथ आर एप्लीकेबल टू ओनली डाइकोट प्लांट, बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज, बोथ अकर अराउंड द ईयर, बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट। तो एक्चुअल में जो एपोमिक्सिस होता है वो एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, बट मिक्स करने की कोशिश करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एसेक्सुअल होता है, वहां पे कोई भी वेरिएशन नहीं आ सकता। तो बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 114 के बारे में। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इन द सिट्रस अराइज फ्रॉम। जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो होता है सिट्रस के अंदर वो कहां से अराइज होता है? सिनर्गिड से, मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन ओव्यूल से, एंटीपोडल सेल से या फिर डिप्लॉइड से। तो हमारा बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा एपोमिक्टिक जो सीड्स बनते हैं वो हमारे ओव्यूल से बनते हैं। तो मैटरनल स्पोरोफिटिक जो टिश्यू होता है उसके अंदर उससे बनेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। इन ए टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नोन एज एडेंटिव एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियोज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द। तो हमसे पूछा गया कि जो एपोमिक्सिस होता है जिसको हम एडेंटिव एम्ब्रियोनी बोलते हैं, वहां पे एम्ब्रियो डेवलप किससे होता है? न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट से, जाइगोट से, सिनर्गिड और एंटीपोडल इन एम्ब्रियो से या फिर एसेसी एम्ब्रियो से इन द ओव्यूल से। तो हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट जो होता है वहां पे हमारा एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 116। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इन सिट्रस इज ड्यू टू। एडवेंटिव एम्ब्रियो जो सिट्रस के अंदर होता है वो किसकी वजह से? न्यूक्लियस की वजह से, इंटेग्यूमेंट, जाइगोटिक एम्ब्रियो या फिर फर्टिलाइज्ड एग से। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस होता है वो एडेंटिव एम्ब्रियोनी सिट्रस के अंदर डेवलप होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 117। दी पॉली एम्ब्रियोनी कॉमनली अकर्स इन। जो पॉली एम्ब्रियोनी होती है वो कॉमनली किसमें होती है? टोमेटो के अंदर, पोटैटो, सिट्रस या फिर टर्मरिक। तो काफी बार कर चुके हैं, आंसर आ जाएगा सिट्रस के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा 118 क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन एग इज। एक एग से अगर हम किसी चीज को फॉर्मेशन करें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करें, तो इसको क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस, पॉली एम्ब्रियो, एम्ब्रियोजेनी या फिर साइटोलॉजी। तो बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा, उस चीज को बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजी। तो हम स्टडी कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो है वो एग से कैसे यहाँ पे नया इंडिविजुअल बनेगा, तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 119 में। न्यूक्सिलर एम्ब्रियो इज। जो न्यूक्सिलर एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है? एम्पीमिक्टिक हैप्लॉइड, एम्पीमिक्टिक डिप्लॉइड, एपोमिक्टिक हैप्लॉइड या फिर एपोमिक्टिक डिप्लॉइड। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, उसको हम बोलते हैं एपोमिक्टिक, क्योंकि एपोमिक्सिस होती है ना वहाँ पे। ओके, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा एपोमिक्टिक डिप्लॉइड जो होता है उसी टिश्यू से हमारा न्यूक्सिलर एम्ब्रियो बन जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर है 120। डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल गेमेट एग विदाउट इन्वॉल्विंग फर्टिलाइजेशन। यानी हम जो है वो एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं फीमेल गेमेट से, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एडेंटिव एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी, पार्थेनोकार्पी या फिर पार्थेनोजेनेसिस। तो हम उस चीज को क्या बोलेंगे? उस चीज को हम बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, पार्थेनोजेनेसिस।
ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 121 फॉर्मेशन ऑफ गेमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस। अगर हम स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट बना रहे हैं बट विदाउट मियोसिस तो उस चीज को क्या बोलेंगे? एपोस्पोरी, एपोगेमी, पार्थेनोजेनेसिस या फिर एम्फीमिक्सिस। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एपोस्पोरी, उस चीज को हम बोलते हैं एपोस्पोरी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 122 प्रोथैलेस जो कि आपकी गेमेटोफाइट है गिव राइज टू फर्न प्लांट स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट को बना रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन वो क्या कहलाएगा? एपोस्पोरी, एपोगेमी, पार्थेनोकार्पी या फिर पार्थेनोजेनेसिस। तो उस चीज को हम बोलते हैं एपोगेमी। तो आपको एपोस्पोरी पता चल गया, एपोस्पोरी होता है जब गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाता है, सॉरी जब आपका स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट बनाता है तो उसको हम बोलते हैं एपोस्पोरी, और जब आपका गेमेटोफाइट जो होता है वो स्पोरोफाइट बनाता है तब हम उसको बोलते हैं एपोगेमी। तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।